Hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by Gupta Classes. So आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रो पार्ट 2 की, क्योंकि मैंने लास्ट इंट्रो में आपको बाइनरी ऑपरेशन एंड कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को बता दिया था। आज हम चलेंगे अपना आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन और इसके बाद हम चलेंगे इनवर्स फॉर द ऑपरेशन। मतलब आइडेंटिटी और इनवर्स, देखिए आइडेंटिटी और इनवर्स ये दोनों एक दूसरे से, आइडेंटिटी और आपका इनवर्स, ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा उससे कनेक्टेड हैं। अगर आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी आ गई है, आइडेंटिटी आप जान चुके हैं कि आइडेंटिटी क्या है, सो आप इनवर्स भी इजीली समझ सकते हैं। बट मेथड ये है, प्रॉब्लम ये है कि आइडेंटिटी आखिर है क्या चीज, आइडेंटिटी कहते किसे हैं। देखिए इन्होंने डेफिनेशन दी है, अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स ए इफ इट्स exist is called identity for the operation star if a star a operation e equal a and e operation a for all a belongs a। देखिए इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी जो होगी वो हमारी ये है ई, ये हमारी क्या है आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हम ई से शो करते हैं, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमारी जो आइडेंटिटी होनी चाहिए वो उसकी चीज से बिलोंग करनी चाहिए जिससे हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हैं और उनसे जो हमारा रिजल्ट आएगा ऑपरेशन लगाकर, उसकी प्रॉपर्टी से होल्ड होना चाहिए। अगर ये रियल नंबर्स हैं तीनों तो वो रियल नंबर ही होनी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी रियल नंबर में कंटेन करनी चाहिए। ठीक है, सो हमारा जो ई है क्या है, ये आइडेंटिटी को शो कर रहा है। ई मतलब आइडेंटिटी, स्मॉल ई मतलब आइडेंटिटी। If it exists is called identity for the operation A operation E equal A। अब ये E आखिर है क्या, देखिए आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी जो होगी वो होगी कि हम उस एलिमेंट में उस आइडेंटिटी को ऑपरेट करके, ऑपरेशन लगाकर हमें वही एलिमेंट मिलना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी क्या होगी, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसे हम दिए हुए एलिमेंट के साथ ऑपरेशन में लगाकर, दिए हुए एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेशन, उस एलिमेंट का दिए हुए एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करके हमारा आंसर वही एलिमेंट आना चाहिए। जैसे हमें यहां दिया है ए ऑपरेशन ई इक्वल ए, मतलब कि ए आपका जो बिलोंग कर रहा है, ए को कर रहा है, ये कोई एलिमेंट है इस सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का। सो ये जो हमारा एलिमेंट है, अब हमें इसकी आइडेंटिटी बतानी है, तो इसकी आइडेंटिटी बताने के लिए हमें आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी आइडेंटिटी इस एलिमेंट की वही होगी जिस एलिमेंट, इस एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या होगी, कौन सा एलिमेंट इस एलिमेंट का आइडेंटिटी होगा, इस एलिमेंट का आइडेंटिटी वही एलिमेंट होगा जिसको इसके साथ ऑपरेट करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद यही आंसर आपका सेम आ जाए। एग्जाम्पल, अगर आपको इससे क्लियर नहीं होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज कीजिए हम ऑपरेशन लगाते हैं प्लस का, सच दैट r क्रॉस r टू r, क्लियर है? ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कोई भी वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो a प्लस बी को शो करता है, क्लियर। अब हमारे पास इस एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या होगी, तो एलिमेंट हमारा a है, सो हमारा a जो होगा उसके साथ हमें e को ऐड करना है क्योंकि एडिशन का ऑपरेशन है और हमारा आंसर a ही आना चाहिए। सो हम इस एलिमेंट के साथ, ये a है जो कि रियल नंबर से दिया गया है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो किसी भी एलिमेंट के साथ आपका ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे अगर मैं ऐड कर दूं तो इस पूरे के पूरे एलिमेंट पर कोई उसका इफेक्ट ना पड़े, आंसर यही आ जाए। तो आइडेंटिटी वही है, मतलब कि जो ऑपरेशन दिया गया है उस ऑपरेशन को लगाने के बाद आपका वही एलिमेंट आ जाना चाहिए, उस एलिमेंट पर कोई भी आइडेंटिटी का इफेक्ट ना हो जिस एलिमेंट को आपने उस पर लगाया है। तो अगर हम देखें तो हमें सीधा सीधा बताया, अगर हम यहाँ पर 0 लेंगे तो 0 प्लस ए कितना होगा, a होगा। तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम किसी भी रियल नंबर के साथ, किसी भी रियल नंबर के साथ, एनी रियल नंबर
किसी भी रियल नंबर के साथ जब हम उसका एडिशन ऑपरेशन करेंगे, एडिशन वाला ऑपरेशन करेंगे, तो उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वो वैसा का वैसा आ जाएगा। जैसे रियल नंबर में आप -1 ले लें, पूछे इस -1 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? सो आइडेंटिटी एडिटिव क्या होगी? 0 ही होगी, क्योंकि 0 ऐड करते हैं यही आ रहा है, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। 2 + 0 2, 3 + 0, सो आंसर वही का वही आ गया। सो अब आइडेंटिटी क्या है? ये 0 ही आपकी क्या होगी? आइडेंटिटी होगी, ई होगी। क्लियर? आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको आप दिए हुए एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो वो दिया हुआ एलिमेंट ही है वही रिजल्ट आ जाए। उस पर किसी भी चीज का, किसी भी उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस एलिमेंट को आप उसके साथ ऑपरेशन में लगा रहे हैं, उसका कोई उस पर इफेक्ट ना हो। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, एक एग्जांपल भी देता हूं मैं इसका, बुक में आपका एग्जांपल भी है इसका, एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है आपका, शो दैट 0 is the identity for addition on R and 1 is the identity for multiplication on R। क्लियर है? सो इन्होंने कहा है कि शो करना है आपको, मैं इसका हाफ पार्ट ही ले रहा हूं, हमें शो करना है, क्या शो करना है? हमें ये शो करना है कि 0 एडिशन की आइडेंटिटी होती है। देखिए ऑपरेशन हमारे मेनली तो हम 4 ही पढ़ रहे हैं अभी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एडिशन की आइडेंटिटी तो आपको सभी को पता है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम ऐड कर दें, एडिशन की ऑपरेशन में क्या होगा? एडिशन के ऑपरेशन में तो हमें कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना होगा जिस नंबर को ऐड करने पर उस एलिमेंट में कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो वैसा का वैसा एलिमेंट आ जाए। तो ऐसा क्या होता है? ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ऐड करेंगे तो हमारा वही का वही नंबर आ जाएगा, वही का वही एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं शो करना है हमें 0 आइडेंटिटी है एडिशनल ऑन आर एडिटिव। ठीक है, सो देखिए a + 0 इक्वल हमारा a आ गया, और अगर हम इसे कॉम्यूटेटिव के थ्रू भी करते हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है? a आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारा क्या होगा? a + 0 कितना आया? a आया। 0 + e मतलब कि a + e इक्वल कितना आया आपका? a आ गया। e + a कितना आ गया आपका? a, क्योंकि e क्या है? आइडेंटिटी हमारी 0 है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये आपका ये होगी और ये मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या होगी इसकी? 0। तो ये हमारा शो हो गया पूरी तरह। अगर हम मल्टीप्लिकेशन का देखें तो एक ऐसा एलिमेंट, अपने आप सपोज कीजिए कि एक ऐसा एलिमेंट क्या होगा कि हम उसकी मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करें, एनी नंबर में करें मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होगा? ऑपरेशन कौन सा ले रहे हैं हम? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन ले रहे हैं। सो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसकी हम किसी भी एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करें और उस एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करने के बाद उस एलिमेंट में कोई इफेक्ट ना हो और वही एलिमेंट आ जाए? तो 0 तो हो नहीं सकता भाई, 0 की मल्टीप्लाई आप 0 2 में करेंगे तो कितना आ गया? 0 आ गया। 3 की 0 ये तो आइडेंटिटी आ रही है, हमें तो एलिमेंट ही लाना है। सो ऐसा कौन सा नंबर होगा बताइए भाई? क्लियर है, सीधी सी बात है, ऐसा नंबर हमारा 1 होगा, क्योंकि हम अगर किसी भी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। 3 में 1 की करेंगे 1/2 में 1 की करेंगे 1/2 आता है। तो क्लियरली अगर हम देखें तो हम किसी भी नंबर में, एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में अगर हम 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा वही आंसर आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के लिए 1 क्या होगी? 1 आपकी आइडेंटिटी होगी। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, अच्छा इसे हम एक बार सॉल्व कर देते हैं, इसी तरह आपका सॉल्व
इसमें कोई अलग चीज नहीं। देखिए A क्रॉस 1 A एंड 1 क्रॉस A। अच्छा, इनकी इंटरचेंज भी करके देखनी है, हम ऐसा नहीं हम इंटरचेंज करके भी देखेंगे, क्योंकि A स्टार A इक्वल A स्टार A, क्योंकि सबट्रैक्शन में क्या होता है, सबट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, प्लेसेस चेंज करने का डिवीजन में और सबट्रैक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस बैठता है। ठीक है, सो हमें इनकी क्या करनी है, हमें इनकी प्लेसेस भी चेंज। सो क्या हो गया, अगर हम देखें तो इसे हम E लिख सकते हैं और इसको भी हम E लिख लेंगे। सो A स्टार E इक्वल A एंड देन E स्टार A इक्वल, सो E हमारा कितना आ गया, अगर आप देखें तो ये आपका आ गया 2 एंड 2। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी होगी वो 1 होगी और एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होगी वो 0 होगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। सो ये आपका आइडेंटिटी है। अब अगर आपके आइडेंटिटी अच्छे समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं अपने इनवर्स की तरफ, ठीक है। सो बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। सो हम देखते हैं इनवर्स फॉर द ऑपरेशन। तो देखिए मैंने आपको बताया है इनवर्स, किसी भी ऑपरेशन में इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको आइडेंटिटी फाइंड आउट करना जरूर आना चाहिए, और आइडेंटिटी मोस्टली आपको पता लग चुकी है। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, मल्टीप्लिकेशन की 1 होती है, क्लियर। और भी जो ऑपरेशंस होंगे उनमें आपको अपने आप पता लगाना होगा और वो आप करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। सो इनवर्स फॉर द ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन देखिए इसकी जितनी बड़ी डेफिनेशन उन्होंने दी है बुक में एनसीईआरटी में, इतना बड़ा इसका वो नहीं है प्रोसेस, इतना बड़ा इतना खेल नहीं है कि ये क्या है। बाइनरी ऑपरेशन इज क्रॉस A टू स्टार द आइडेंटिटी एलिमेंट इन A, an element A belong A is said to be invertible with respect to operation star। देखिए इसमें मेन टॉपिक है, सबसे पहला तो मेन टॉपिक है इसमें ये है कि जो आइडेंटिटी है वो आपके ए के अंदर कंटेन करनी चाहिए। मैंने बताया था पहले कि आइडेंटिटी जो है वही होनी चाहिए जिस एलिमेंट में आप उसका ऑपरेशन कर रहे हैं वो एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, रियल नंबर की प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी, इसकी। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स ए, जिसके साथ आप आइडेंटिटी को यूज करेंगे वो भी आपका उसी का होना चाहिए। सेड टू बी इनवर्टिबल, उस इनवर्टिबल कब होगा, इनवर्टिबल इनवर्स विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन ए, अगर वो एग्जिस्ट करता है नए एलिमेंट से, ठीक है। अब तक हमारे पास एक एलिमेंट तो ए होगा, एक हमारा ई होगा, ई तो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी, क्लियर है। ए आपका कोई भी एक एलिमेंट रहेगा और आपको पता है अगर इन दोनों का मैं ऑपरेशन कर दूंगा तो हमारा आंसर सीधे ए ही आना है, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट के अगर आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो आंसर तो हमारा एलिमेंट ही आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा है, एन एलिमेंट बी इन अ ए, एक एलिमेंट हम बी और लेंगे, अगर ये बिलोंग कर रहा है आपका आर को, ये बिलोंग करेगा ऑल्सो आर को, तो ये भी जो नया एलिमेंट हम ले रहे हैं वो भी आर का ही होना चाहिए। सभी एलिमेंट सेम ही एक प्रॉपर्टी को बिलोंग करने चाहिए, मेन इनका मैटर ये है। तो बी इन ए सच दैट, अब उन्होंने ये जो कंडीशन दी है जरा से ध्यान से देखिए, इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। बस ये है इसका स्टेटमेंट, आपको किसी भी एलिमेंट के साथ एक ऐसे एलिमेंट का ऑपरेशन करना है जिसका ऑपरेशन करने के बाद हमारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आपका जो एलिमेंट होगा, सपोज कीजिए मेरा एक एलिमेंट है ई ए और जो बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। सो और उन्होंने ऑपरेशन क्या दिया है, मुझे ऑपरेशन दे दिया है एडिशन का, एडिशन का मुझे एक ऑपरेशन दे दिया, ठीक है। अब मुझे इस ए के साथ एक ऐसा नंबर यहां पर लगाना होगा, एक ऐसे नंबर का इस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करना होगा, और ऑपरेशन क्या होगा, सीधी सी बात है पॉजिटिव का, प्लस का ऑपरेशन। सो मुझे इस एलिमेंट के साथ किसी दूसरे एलिमेंट जिसका नाम हमने यहाँ क्या दिया है, हमने बी दे दिया है, उस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ ऐसा ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन प्लस करना होगा कि मेरा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। सो सीधी सी बात है, हमें पता है एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक। जिसकी नहीं पता होगी उसकी आप पहले आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर इनवर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको क्या पता है आइडेंटिटी क्या है, और आपको तो एलिमेंट ऐसा लेना है जिसको ऑपरेशन लगाने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी और इनवर्स में यही एक रिलेशन है
किसी भी एलिमेंट के साथ किसी एक ऐसे नंबर का ऑपरेशन कराना, किसी भी एलिमेंट के साथ किसी एक नंबर को ऑपरेशन में करना, और उसका अगर रिजल्ट आपका उसका रिजल्ट वही एलिमेंट आ जाता है, तो वो जो आपने नंबर उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया है, उस नंबर को, जिस नंबर को आपने उस एलिमेंट के साथ ऑपरेशन में रखा है, वही नंबर उसकी आइडेंटिटी होगी। पहले लेक्चर में समझा चुका हूं इसके पहले वाले टॉपिक। इनवर्स क्या होगा? इनवर्स इससे ये रिलेटेड है कि हमें एक ऐसे एलिमेंट का ऑपरेशन कराना है दिए हुए एलिमेंट से कि हमारा आंसर एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी में क्या था? आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी वो होगी कि हमें एलिमेंट के साथ एक ऐसे नंबर का ऑपरेशन कराना है कि हमारा आंसर फिर वही एलिमेंट आ जाए। क्लियर है? आइडेंटिटी क्लियर है? आइडेंटिटी क्या होगी? मैंने पहले बताया, किसी भी दिए हुए एलिमेंट के साथ आपको उस नंबर का ऑपरेशन कराना है कि आंसर आपका वही एलिमेंट आ जाए। क्लियर? ये तो आइडेंटिटी होगी। तो वो जो जिसका आपने ऑपरेशन कराया होगा वो आपकी आइडेंटिटी होगी। इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ये होगा कि आपको दिए हुए एलिमेंट के साथ एक ऐसे नंबर का ऑपरेशन करना है कि जो आपका आंसर होगा इसका आइडेंटिटी हो। इस वाले ऑपरेशन की जो ऑपरेशन लगाया उसकी आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूं आपको। क्लियर है? सो अब आप ही बताइए कि यहां पर आप किस नंबर को ऐड करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी। ऑपरेशन प्लस का है तो आइडेंटिटी सीधी सी बात हमारी जीरो लानी है, तो हम यहाँ पर किस नंबर को ऐड करेंगे हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। सीधी सी बात है, इसके नेगेटिव साइन को मैं ऐड करता हूँ। a माइनस ए कितना आ जाएगा? जीरो। सो ये माइनस ए क्या होगा? ये माइनस ए आपका इनवर्स है इसका, इसके। अगर हमें माइनस ए दे देता, माइनस ए में आप किस नंबर को ऐड करेंगे कि आइडेंटिटी आ जाए, मतलब जीरो आ जाए। तो सीधी सी बात है, ए को ऐड कर देंगे, आपका क्या है? माइनस ए। तो ये जो ए है ये इसका इनवर्स होगी। क्लियर है? तो इनवर्स क्या होगा? इनवर्स होगा उसके साइन को आप चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? उसके साइन को आप चेंज कर देंगे। 8th क्लास में चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 में एडिटिव इनवर्स निकालना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। तो कैसे निकालते थे आप? इसी तरह निकलता था। एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते थे? साइन चेंज कर देते थे। अब यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिया, ठीक है, आइडेंटिटी आ गई है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का अगर सपोज कीजिए हमें मल्टीप्लिकेशन का वो दे दिया है और हमको a देता है, ठीक, हमें a दे दिया है। अब हमें इस a का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है? ऐड। अच्छा, वो क्या है हमारा ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमें इस a के साथ एक ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करनी होगी जिसका रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी है। और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, कितनी होती है? 1 होती है। तो हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करें? तो सीधी सी बात है, इसके रेसिप्रोकल की हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? सो ये 1/a क्या है? ये 1/a आपका इनवर्स होगा। इसका इनवर्स होगा भैया, इसका इनवर्स होगा, ठीक है। सो एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप उसका क्या करेंगे? अगर आपको पॉजिटिव एडिशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए अगर आपको एडिटिव इनवर्स या इनवर्स फाइंड आउट करना है तो आप अपोजिट साइन से उसको ऐड कर देंगे। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है उसका इनवर्स तो आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे। एक हम एग्जांपल भी ले लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल। देखिए ये है एग्जांपल, माइनस ए इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर एडिशन ऑपरेशन on R, then 1/a। अच्छा, ये शो करना है, ये भी याद रखेंगे, इज इनवर्स 1/a क्या होगा? उसका इनवर्स होगा, ठीक है। इनवर्स ऑफ जो होगा ऑफ a फॉर मल्टीप्लिकेशन। इन्होंने दो पार्ट वही दे दिए हैं। ये कह रहे हैं कि आपको पहले ये बताना है कि a इज द इनवर्स ऑफ, माइनस a इज द इनवर्स ऑफ a फॉर पॉजिटिव एडिशन, मतलब पॉजिटिव के लिए प्लस ऑन द r, ठीक है। सीधी सी बात है, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे। क्या होगा? कुछ नहीं, क्लियर सी बात है। हमें ये बताना है माइनस a इसका इनवर्स है, तो क्या है? a में हमें क्या ऐड करें?
कि हमारा आंसर एडिटिव इनवर्स करना है, क्योंकि एडिटिव ऑपरेशन है। तो एडिटिव ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, कितनी होती है? 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी 0 होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होती है? 1। एडिशन के लिए 0 होती है। सो इनवर्स क्या होता है कि इस नंबर में हम एक ऐसे नंबर को ऐड कर दें कि हमारा आंसर आइडेंटिटी आ जाए। पॉजिटिव के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए तो वो 0 होगी। तो अगर हम इसमें माइनस से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। सो हमारा माइनस से क्या होगा? माइनस से हमारा इज द इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। अब अगर हम ये कहते हैं 1/a ऑफ a, तो अगर हम देखें तो a में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आइडेंटिटी आ जाए, और आइडेंटिटी किसकी लेंगे? मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन की कितनी होती है? 1 होती है। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें 1/a ही करेंगे, तब कैंसिल तो हमारा क्या रहेगा? 1 रहेगा, 1 आ गया। तो ये आपका क्या होगा? 1/a इज इनवर्स ऑफ 11। तो ये था आपका आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन एंड इनवर्स फॉर द ऑपरेशन। ठीक है।